आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने जा रहे हैं करवा चौथ की कहानी के बारे में। जी हाँ, हम आपको आज सुनाएंगे करवा चौथ की पूर्ण कथा। बहुत समय पहले की एक बात है जिसमें साहूकार था और साहूकार के 7 बेटे थे और एक बेटी थी और उसका नाम करवा था। सातों भाई जो हैं अपनी बहन से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और वो सबसे पहले उसे खाना खिलाते थे, फिर खुद खाना खाते थे। इसी प्रकार से वो अपनी बहन को कभी भी दुखी नहीं देखना चाहते थे। एक बार जब करवा चौथ का व्रत आया था तो उसकी बहन जो है वो पीहर आई हुई थी और वो काफ़ी समय से व्रत के चांद का वेट कर रही थी और चांद जो है वो निकला नहीं था। तो ऐसे में 7 भाई जो हैं वो बहुत ज़्यादा चिंतित थे कि बहन ने खाना नहीं खाया है और वो काफ़ी समय से बहुत ज़्यादा परेशान है। ये देखकर उन सातों भाइयों ने निर्णय लिया कि वो एक चाँद जो है वो ऐसा ही चाँद बनाएँगे जो कि चाँद जैसा दिखेगा, पर चाँद नहीं होगा। तो उन्होंने क्या किया, एक दीपक जो है वो बहुत ऊपर जला दिया और एकदम उसके ऊपर छलनी लगा दी और ऐसा लग रहा था जैसे कि वो चाँद है। फिर अपनी बहन को जाकर उन्होंने बताया कि चाँद जो है वो उग चुका है और तुम जाकर इसकी उपासना करो, इसकी पूजा करो और फिर व्रत खोलो। बहन ने ऐसा ही किया और बहन ने जो है सातों भाइयों की जो वाइफ थी उन सबको बुलाया और बोला कि भाभी सा आ जाइए, चाँद जो है वो निकल चुका है, आपको पूजा करनी चाहिए। तो पर उन सभी भाभीयों को पता था कि ये चाँद कौन और किसने बनाया है। सातों जो भाभीਆਂ थी उन्होंने व्रत नहीं खोला पर करवा ने व्रत खोल दिया अपने भाई के कहने पर। तो व्रत खोलने पर जब पहला उसने निवाला लिया तो उसे छींक आई और दूसरा जब निवाला लिया तो उसके मुंह से बाल निकला और तीसरे निवाले में उसे अपने ससुराल से बुलावा आया। फिर ससुराल के लिए वो जल्दी से तैयारी करने लगी और ससुराल के लिए निकल गई। फिर उसकी माँ ने कहा कि तुम जहाँ पर भी जाओ रास्ते में तुम आशीर्वाद लेते लेते जाना। फिर रास्ते में जो भी आया उन्होंने उससे हर तरह का आशीर्वाद दिया पर किसी ने भी उसे पूर्ण सुहागन का आशीर्वाद नहीं दिया। फिर जैसे जैसे वो आगे गई हर बार ऐसा ही हुआ। फिर वो अपने ससुराल पहुंची तो उसकी जो ननंद है वो खेलते खेलते आई और फिर उसने अपनी ननंद के पाँव छुए और ननंद ने उसे पूर्ण सुहागन का आशीर्वाद दिया और सदा सुखी रहने का आशीर्वाद दिया। फिर जब वो अंदर गई तो उसने देखा कि उसका हस्बैंड जो है वो मर चुका है और उसका शव वहाँ पे पड़ा है। तो ये देखकर वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गई और काफ़ी समय से वो वहीं बैठी रही अपने हस्बैंड के पास। यह सब देखकर सब बहुत दुखी होने लगे। सब कहने लगे कि ये जो है वो शव को छोड़ ही नहीं रही है और उसके पास काफ़ी समय से बैठी है। तो सब लोगों ने उस शव को उसके साथ शमशान घाट में एक झोपड़ी में उस शव को रख दिया और वो उस झोपड़ी में रहने लगी। फिर जब करवा चौथ आया तो उसने व्रत किया, फिर वापस पूजा की। तब करवा चौथ माता प्रकट हुई और उन्होंने कहा कि मैं वो करवा चौथ माता नहीं हूँ जो तुम्हें पूर्ण सुहागन का आशीर्वाद दे सकूं। फिर ऐसे करते करते कम से कम 12 महीने हो चुके थे और वो करवा चौथ का व्रत करते करते थक चुकी थी। हर बार व्रत करती और कोई ना कोई माता उसे अलग अलग तरीके की चीज़ें बताती थी। फिर लास्ट में जब उसने अश्वनी पक्ष का जो व्रत किया करवा चौथ का तो अश्वनी माता ने उसे कहा कि तुम्हें करवा चौथ का जो बड़ा व्रत आएगा उसमें तुम्हें करवा चौथ माता को कार्तिक पक्ष में पूजे वाली माता को पूर्ण सुहागन का सामान जो है वो चढ़ाना है और अच्छी तरीके से पूजा करनी है। फिर उसने ऐसा ही किया। जब कार्तिक माह की करवा चौथ का व्रत आया तो उसने करवा चौथ का व्रत बहुत ही सावधानी से किया और अच्छे से चांद की पूजा की और माता को सुहागन का सामान भेंट किया। और फिर करवा चौथ माता ये सब देखकर प्रकट हुई और उसने बोला कि तुम तो अपने सातों भाई की प्रिय बहन हो, तुम्हें सुहाग की कहाँ जरूरत है। तब उसने अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी और कहा कि नहीं, मुझे सुहाग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मुझे अपना सुहाग वापस लौटा दो। फिर करवा चौथ माता जो है अपने आँखों से काजल
हाथ से मेहंदी और माथे का सिंदूर निकालकर उसे जल में घोलकर उसे उसके ऊपर छींटे डालकर उसे सदा सुहागन का आशीर्वाद देती है और वहाँ से जाते जाते उस चौपड़ी को महल में परिवर्तित करती हुई जाती है। इसी प्रकार से कार्तिक माह में जो करवा चौथ का व्रत आता है वो बहुत ही ज़्यादा पुण्य कमाने वाला और बहुत ज़्यादा बड़ा व्रत माना जाता है। जो भी यह व्रत करता है वो जो है वो पूर्ण सुहागन और बहुत ही सौभाग्य पाता है। उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। आपका दिन शुभ हो। जय माता दी। और अधिक जानकारी के लिए और अधिक कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे कमेंट बॉक्स में अपनी कहानी का टाइटल लिख सकते हैं। आप सभी को करवा चौथ की हार्दिक बधाई हो।